जय हिंद प्यारे साथियों, शिक्षा प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास डिस्काउंट पर आधारित होगी। प्रीवियस ईयर में जितने भी डिस्काउंट से प्रश्न पूछे गए हैं उस पर आधारित होगी। तो चलिए देखते हैं। डिस्काउंट मतलब बट्टा पर आधारित होगी। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन पर आधारित है और हम लोग चैप्टर वाइज इसको प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं और इस तरह से हमारा रिवीजन चल रहा है। तो इसमें हमारा डिस्काउंट शुरू होगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो पूछ रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, कितना लाभ उसको हो रहा है। समझ लीजिए कि अपने अंकित क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यदि उसका एमपी पूछ जान ले कि मैक्सिमम प्राइस जो होता है उसने 100 रुपये रखा है। ठीक है, और यह कह रहा है कि क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से सीपी से कितना अधिक अंकित किया है? तो 20% अधिक अंकित किया है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता था अंकित मूल्य पर, और इस पर क्या कर रहा है? वह 10% की छूट दे रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, अगर इसको सॉल्व करने की बात करें तो ये किस प्रकार से सॉल्व होगा। देखिए, अगर हम मान लें इसको कि इसका सीपी कितना था। सीपी अगर 100 मान लिया जाए, ठीक है, 100 मान लिया जाए तो 20% का छूट देने के बाद 100 हो रहा है। ठीक है, 20% की छूट देने के बाद 100 हो रहा है। तो इस हिसाब से हमारा हो जाएगा। तो देखिए, बात करें तो इस पर क्या होगा। तो देखिए, क्रय मूल्य पर 20%, क्रय मूल्य से 20% क्या करता है? अधिक अंकित करता है। अगर हमने मान लिया, ठीक है, अगर हमने मान लिया कि क्रय मूल्य उसका 100 था और 20% वह क्या कर रहा है? क्रय मूल्य से अधिक अंकित कर रहा है। ठीक है, तो इसका 20% अगर निकालेंगे 100 का 120%। ठीक है, 20% अधिक कर रहा है तो परसेंटेज हमें 100 को लेकर चलते हैं। 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। 120 बटे के 100 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 120। इसका मतलब एमपी जो हमारा था मैक्सिमम प्राइस वह कितना था? 120। अब कह रहा है कि 120 पे 10% की छूट दे रहा है। ठीक है, इस पर 10% की छूट अगर देगा वह, तो बचेगा हमारे पास कितना? बचेगा हमारे पास कितना बचेगा? एमपी अगर 120 हमारा आया है, इस पर 10% का छूट दिया तो 90% बचा। 90% का मान पूछ रहा है, तो 90% का मान देखिए कितना हो जाएगा? 12 9 108। अब वह पूछ रहा है कि हमें लाभ कितना होगा। तो देखिए, हमारा था कितना? सीपी 100 था, 100 था और आया कितना? 108 आया है। इसमें से अगर हम 100 निकाल लेंगे, 108 में से 100 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना? केवल 8। ये हमारा क्या आया? ये हमारा प्रॉफिट आया है। अब लाभ गुणे 100 बटे के सीपी होता है 100, ये कट जाएगा तो आएगा कितना? 8%। ठीक है, 8% इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। बात करें अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न की, तो देखिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। ठीक है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। दुकानदार छूट न दे तो उसे कितने % का लाभ होगा? वह 20% की छूट दे रहा है, फिर भी उसको कितना हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, अगर मान लिया जाए एमपी कितना था, एमपी पर छूट दे रहा है। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट दे रहा है। अगर इसको हम मान ले 100 है, ठीक है, 100 मान लेते हैं, इस पर 20% की छूट दे रहा है तो इसका मतलब इसका 80% इसके पास होगा। इसका मतलब आया कितना? 80 आ गया। कहने का मतलब है कि 80 है उसके पास। ठीक है, 80 पर 20% का लाभ कमा रहा था, 20% की छूट दे रहा था। 20% छूट देने के बाद भी उसको 20% का लाभ होता है। देखिए, हमने कल बताया था एक A/B बराबर B/C/D। ठीक है, ये फार्मूला था, तो इसके बेस पे लगाते हैं। ये देखिए 80 आ गया। ठीक है, ये 80 किसके बराबर हो गया? अब ये कह रहा है कि छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो रहा है। मतलब ये जितना आ रहा है वह यह 120% के बराबर होगा। तो 80 हमारा किसके बराबर हो गया? 120% का। अब वह पूछ रहा है कि यदि छूट न दे तो उसे कितने % का लाभ होगा। ठीक है, तो देखिए अगर ये छूट न दे तो उसे कितने % का लाभ होगा। ठीक है,
ये पूछ रहा है तो वही मान इसका रख दीजिए। ठीक है, मान रखने के बाद हमें पता चल जाएगा कितने प्रतिशत। ये 80 जो था वह 120 के बराबर हो गया था। ठीक है, 120 का मतलब कि 20% का लाभ हो रहा था, तो टोटल कितना हो गया, 100 + 20 120% हो गया। ये परसेंटेज है। ठीक है, इसकी बात करें तो ये परसेंटेज है, ये भी क्या है, परसेंटेज है। वह पूछ रहा है कि यदि दुकानदार छूट न दे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अगर छूट नहीं दे रहा है तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से क्या हो जाएगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा ये पूछ रहा है। अगर हमें 100 का निकालना है। ठीक है, ये कितना था टोटल हमारा 100 हमारा एमपी था, तो 100 का हमें निकालना है, कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए हमें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज के सामने जस्ट परसेंटेज होगा और अंक के सामने क्या होगा, सीधा अंक होगा। ठीक है, तो देखिए इसका तिर्यक गुणा करते हैं। तिर्यक गुणा जब भी करेंगे तो 80 × x हो जाएगा बराबर 100 × 20 हो जाएगा 120। अब देखिए ये 80 इधर आएगा, तो 80 जब इधर आएगा तो यहाँ x बचेगा, x बराबर 100 × 120 बटे के 80 हो जाएगा। इसको कटा दीजिए, 20 पंजे 20 छक्के 120, 20 चौक 80, 4 से कटेगा 25। इसका मतलब आया कितना, 150। कितना आया, 150 आ गया। अब देखिए परसेंटेज लाभ उसको कितना हुआ है, परसेंटेज लाभ पूछ रहा है। अभी तो ये 150 आया है, 150 परसेंटेज आया है। ठीक है, अब परसेंटेज हमारा कितने का होता है, 100 का होता है। 100 में 150 आया, इसका मतलब कितना ज़्यादा हुआ है, तो 50% ज़्यादा आया है। ठीक है, 100 में से घटा देंगे कितना ज़्यादा आएगा, वही निकल के आएगा हमारा परसेंटेज। तो इसमें देखिए 50% ज़्यादा आया है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। ठीक है, क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। तो देखिए पूरा प्रश्न क्या कर रहा है, यदि वह अंकित मूल्य पर 40% का लाभ लेकर उस वस्तु को बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अंकित मूल्य पर अगर 40% लाभ ले तो ऐसा बोल रहा है, दुकानदार एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य का 3/4। पहले देखिए सीपी कितना मान लेते हैं, सीपी अगर मान लीजिए 100 है, 100 का 3/4 कह रहा है, तो इस हिसाब से कितना हो गया, तो देखिए 75 अंकित करता है। ठीक है, 100 था लेकिन वह कितना अंकित कर रहा है, 75। यदि वह अंकित मूल्य पर 40% का लाभ लेकर, अंकित मूल्य पर 40% का लाभ, इस पर 40% का लाभ ले रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या आया है, ये हमारा मैक्सिमम प्राइस आया, अंकित मूल्य आया है। ठीक है, कह रहा है कि यदि वह अंकित पर 40% का लाभ लेकर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। अब देखिए 75 रुपये 40% ले रहा है, इसका मतलब 140 हो गया। अब इसको कटा दीजिए, 25 × 75, 25 चौके 100 और ये कट जाएगा 4 दूनी 4 तिहाई 12, इसके बाद 4 पंजे 20, 35 तिहाइयाँ 105 आ गया। ठीक है, 105 आ गया। हमारा था कितना, सीपी 100 था, तो लाभ कितने का हुआ, 5 का हुआ। किस पर हुआ है, तो 100 पे हुआ है। ठीक है, इस हिसाब से कितना आ गया, 5% का लाभ हो रहा है। ठीक है, कितने का लाभ हो रहा है, तो 5% का लाभ हो रहा है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो देखिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। प्रश्न कर रहा है कि एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपये था। ठीक है, बिक्री के दौरान उसे 20%, 15% की 2 सिलसिलेवार छूट दी गई, 2 छूट दिया गया है। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है उसका कि सेल प्राइस कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए 1800 रुपये था, कितना था, 1800 रुपये था, इस पर 2 छूट दिया है। एक तो 20% दिया है, अगर 20% छूट दिया तो बचा कितना, 80% बचा, यही कहेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 15% का छूट दिया तो बचा कितना, 85% बचा। ठीक है, देखिए पूरा कितना था 1800, छूट दिया 20%, बचा कितना 80, छूट दिया 15%, बचा कितना 85। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 जीरो से कट गया, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, ये कटेगा 17 आ जाएगा। अब देखिए 18 चौके 72, 72 गुणे 17 हो जाएगा, 17 दूना 34 और 17 सत्ते 119, 119 और 20 2 22। ठीक है, इस हिसाब से हमारा कितना आ गया, 224। तो 20 2 22, 17 सत्ते 119, 122 हो जाएगा ना, 122 होगा तो 1224 आएगा। ठीक है, 1224 ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन 1224। ठीक है, कितना छूट दे रहा है उसको काट के हम लोग बचत निकाल लेंगे, इस हिसाब से पता चल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपये था,
इस पर सेल के दौरान दो छूट दिया गया है, एक 20% और एक 15%। सेम यही है, सेम फंडामेंटल यही है। प्रश्न कितना दिया, 2100 दिया है, एक में 20% दिया है तो 80 हो गया, और एक में 15% दिया है तो 85 हो गया। बस इसी को हल करना है। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ये कट गया 17 आ गया, ये कटेगा तो 0 कट जाएगा, 23 चौके 84 हो जाएगा, गुणे 17 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 17 चौका 68, 17 अट्ठे 136, 136 6 42, 142, इसका मतलब 1428 रुपये आ जाएगा। ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1428। ठीक है, बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। ठीक है, इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और हमने जो पेपर हुआ था उसमें भी देखे थे, इस तरह के ही प्रश्न पूछे गए थे। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, देखिए एक खिलौने का रियायती मूल्य 1470 रुपये दिया है, और यदि छूट 16% थी। ठीक है, छूट के बाद वह दिया है कि 1470 रुपये था, तो अंकित मूल्य कितना था। ठीक है, तो देखिए 1470 रुपये दिया है, छूट कितना था, 16% थी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 84% के बराबर हो जाएगा। कह रहा है कि एक खिलौने का रियायती मूल्य 1470 रुपये था। ठीक है, और यदि छूट 16% थी, छूट 16% थी, तब कितना मूल्य था, 1470 रुपये। वह कह रहा है कि खिलौने का अंकित मूल्य कितना किया गया था। तो देखिए ये x हो गया, ये 100% की बात कर रहा है, गुणा कर दीजिए 1470 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, अगर इस हिसाब से ना समझ में आए तो इसका एक और होता है, 1470 गुणे 100 बटे 100 माइनस डी कर दीजिए, इसका मतलब ये कितना हो गया, ये सीपी हो जाएगा गुणे 100। ठीक है, खिलौने का रियायती मूल्य दिया था, तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था, ये एमपी था, ये इतना आया था। ठीक है, नहीं सीपी था, छूट के बाद इतना था। इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, 100 माइनस डी, डिस्काउंट जो दिया हुआ है। इस तरह से फार्मूले से लगाएंगे तब भी यही आएगा निकल के, इतना ही आएगा, 1470 गुणे 100 बटे के 84, यही आ गया। ठीक है हमारा, तो इसी तरह इस हिसाब से हल करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। अब देखिए इसको कटाते हैं, कटाने का मतलब क्या होता है, कटाएंगे कैसे, तो ये कटेगा किससे, देखिए कटाने की बात करें तो सबसे पहले ये कट जाएगा, पहले 2 से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 42। ठीक है, 2 से कटेगा तो 42 आ जाएगा, लेकिन 2 से नहीं कटाएंगे, पहले हम कटाएंगे इसको किससे, तो देखिए इसको कटाने का जो सिंपल फंडामेंटल है, इसको कैसे कटाएंगे, तो देखिए इसको 7 से कटाते हैं, 7 से कटेगा 12 से 84 हो जाएगा। इसके बाद इसको कटाएंगे, 7 दूनी 14, 7 1 का 7, 7 0 0 210 आ जाएगा। ठीक है, फिर कटाएंगे इसको तो कितने से कट जाएगा, ये कटेगा 7 3 के 30 आ जाएगा, इसका मतलब कितना हुआ, 300। ठीक है, 3000 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। 3000 के बाद फिर क्या करेंगे, देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बात करें तो देखिए इसको कटाने का नियम जो होता है, सबसे पहले इसको हम 12 से देखते हैं। ठीक है, 12 7 नहीं 7 से देखते हैं, 7 से कटाएंगे तो 12 बार जाएगा, ये 7 से कटाएंगे, 7 दूनी 14, 7 1 का 7, 210 हो जाएगा। फिर इसको कटाएंगे तो 3 चौके 12 और 3 सत्ते 21, 70 आ जाएगा। फिर इसको कटाएंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद गुणा करेंगे तो 1750 निकल के आएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 750 की अंकित कीमत वाली पतलून छूट के दौरान 660 रुपये में बेची गई। कितने की थी, 750 की थी। सेम फंडामेंटल यही लगेगा, A/B बराबर C/D हो जाएगा। 750 की थी और छूट के बाद वह 660 में बेची गई। जब वह 750 की थी तो 100% थी, लेकिन छूट के बाद वह 660 हो गया। अब कितना छूट हुआ वही पूछ रहा है। तो देखिए पहले ये कितने के बराबर है ये हमें निकालना है। ठीक है, कितने के बराबर है इसको निकाल लेंगे तो आराम से पता चल जाएगा। देखिए 750 गुणे x बराबर कितना, 100 गुणे 660 हो जाएगा।
इसके बाद देखिए यक्स बराबर कितना हो जाएगा 100 गुणे 660 बटे 750। अब इसको कटा दीजिए तो देखिए 25 चौका 100, 25 तिया 75, 30 आ गया, ये कट गया, ये कटेगा तो यहाँ 22, 22 चौके 88। ठीक है, कितना आया 88 आ गया। इसका मतलब 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 चौके कितना हुआ 88 हुआ। कहीं गलत हो रहा है क्या? नहीं, सही है। तो देखिए ये 660 है, किसके बराबर है? ये 750 100% के बराबर था, तो ये 660 किसके 88% के बराबर है। छूट हमें निकालना है, 100 माइनस 88 हो जाएगा, तो आएगा कितना 12% की छूट आ जाएगा। ठीक है, कितने का छूट आएगा 12% का छूट आ जाएगा। इसके बाद बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि कमल के सेट के अंकित मूल्य पर 15% की छूट करने के बाद खरीदार को 1751 रुपये की पड़ी। ठीक है, चुकाना पड़ा उसको पैसे, तो 1751 रुपये वह 15% छूट के बाद पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1751 जो है वह 15% छूट मतलब 85% के बराबर हो गया। ठीक है, 85% के बराबर हो गया, तो वह पूछ रहा है कमल सेट का अंकित मूल्य क्या था। इसका मतलब कि 100% पर उसका दाम क्या था, तो दाम समझ लीजिए यक्स था, और कितने का 100% का निकालना है। तो देखिए गुणा करेंगे 1751 गुणे 100 और बटे के कितना हो जाएगा 85, और जब 85 हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा बराबर यक्स बचेगा। यक्स का मान हमें निकालना है, तो देखिए इसको कटाएंगे तो कितने से कटेगा 5 से कटाएंगे तो 20, यहाँ 17 आ जाएगा, 17 का 17, 17 तिरिक 51, 103, मतलब कि 206 2060 रुपये आ जाएगा। ठीक है, कितना अंकित था 2060 रुपये। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ये यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा हुआ प्रश्न था। प्रश्न हमारा अंतिम आज का प्रश्न होगा कि 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 रुपये में की गई। ठीक है, जब 14% की छूट दी गई तब वह 215 रुपये में की गई, तो अंकित मूल्य उसका कितना था यही पूछ रहा है। ये भी प्रश्न इसी प्रकार से है, ए बराबर बी अपान सी, ए अपान बी बराबर सी अपान डी। देखिए 14% की छूट दे रहा है, तो बचा कितना उसके पास 100 होता है, इसमें से 14% की छूट हो गया तो बचा 86। अब 86 कह रहा है कि किसके बराबर है, तो 215 के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 215 बटे के 86, और हमसे पूछ रहा है कि अंकित मूल्य उस पर क्या था, तो यक्स था, कितने पे 100% पे था। इसके बाद गुणा कर दीजिए 215 और गुणे के 100 बटे 6। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए, कटाएंगे तो यहाँ 43 आ जाएगा, यहाँ 50 आ जाएगा 2 से कटने के बाद। इसको कटाएंगे तो ये 5 बार जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 पचे 25, इसका मतलब 250 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 250 रुपये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट की, तो देखिए आज का एक और प्रश्न बचा हुआ है, इसके बाद डिस्काउंट हमारा खत्म हो जाएगा। डिस्काउंट खत्म होने के बाद फिर देखिए हम लोग शुरू करेंगे कल दूसरा चैप्टर। तब तक के लिए आप देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो प्रश्न कह रहा है कि 12% की छूट के बाद एक खिलौने का मूल्य 132 रुपये में बेचा गया था। ठीक है, 12% सेम यही फंडामेंटल इसमें भी है। ए अपान बी बराबर सी अपान डी, ये फार्मूला बहुत जगह यूज होता है, इसको हमेशा दिमाग में रख लीजिए। इस हिसाब से लगाएंगे तो बिल्कुल आसानी से लग जाएगा। देखिए 14% की छूट 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया, 12% की छूट दे रहा है, इसका मतलब बचा कितना 88 बचा। अब 132 में बेच रहा मतलब 88% के बराबर हुआ ये 132। वह पूछ रहा है कि अंकित मूल्य कितना था उस पर, तो यक्स था बटे 100 जब था तो उसका दाम यक्स था, 132 हुआ तो उसका दाम 88% हुआ। ठीक है, और जब यक्स था तो 100% हुआ, तो 132 गुणे 100 बटे 88 कैसे आता है, तिरे गुणा करने पर यहाँ बराबर यक्स बचेगा। ठीक है, यक्स का गुणा हुआ इधर, गुणा होने के बाद फिर ये उठ के इधर से इधर आएगा और ये यक्स बचेगा। अब इसको देखिए कटाते हैं, कटाने के लिए कैसे कटाएंगे, तो ये 44 आ जाएगा, ये कटेगा तो 50 आ जाएगा, ये कटेगा तो 22 आ जाएगा, ये कटेगा तो 25 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 22 छक्के
22 छक्के 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 13 150 आ जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए छूट जब नहीं दिया गया था तो उसका दाम 150 रुपये था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से बट्टा का जो भी प्रश्न था वो आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। बट्टे से आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उसको हमने बारी बारी से देख लिया। आगे के चैप्टर में हमारा शुरू होगा पार्टनरशिप, साझा की बात करेंगे कल के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।